अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वांस डॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। हमारे न्यू स्टोरी चल रही है जिसके न्यू पार्ट लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ के साथ लड़ाई होने के बाद टूतू मैं होने के बाद वो दोनों बाहर आ गए थे। मिंग्याओ चला गया था वहाँ से। इधर जो हमारा मोशियानियो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में बाहर आ गया था। थोड़ी देर बाद वांग जी उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मो इतना गुस्सा भी मत हो। फिर मोशियानियो ने कहा, लेकिन सर आपने उसे ऐसे ही माफ़ कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं उसे जाकर मार डालूं। ये बोलकर मोशियानियो नीचे बैठ गया। उसके बाद वांग जी भी बैठ गया। वांग जी उसकी हाथ को पकड़ लेता और कंधे के ऊपर सिर रखते हुए कहा, ओ तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो, जैसे कि तुम मेरा एक हस्बैंड हो, प्यारा सा, केयरिंग। मोशवानी ये सुनकर हैरान था। उसने वांग जी को देखा। उसने कहा, लेकिन आप इतने चिपक क्यों रहे हो? वांग जी चिपकते हुए कहा, क्यों मैं चिपक नहीं सकता हूँ? मोशवानी ने कहा, मुझे बहुत गर्व लग रहा है। वांग जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मोशवानी ने कहा, क्या सच में आप मेरे जैसे इंसान को पसंद करते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, तुम्हारे जैसा मतलब क्या है? तुम सबसे अलग हो मोशवानी, तुम्हें लगता है तुम सब जैसे हो? ये बोलकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके कंधों के ऊपर सिर को रखते हुए कहा, पता है मुझे क्या पसंद आया? तुम हमेशा मेरे साइड लिए, मुझे प्रोटेक्ट किया, मिंग्याओ से बचाया, और अब देखो तो मेरा साथ दे रहे हो। हाँ, एक हफ्ते के अंदर उसके पैसे मुझे वापस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मोशवानी, अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो देखना हम दोनों ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मोशवानी ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो सच है? वांग जी ने कहा, तो मुझे आप क्यों बोल रहे हो, और सर बोलना बंद करोगे? वांग जी ने कहा, तो मुझे अब से लान जान बोलोगे। मोशवानी ने कहा, लान जान? लेकिन ये तो आपका बर्थ नाम है ना, मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ जबकि आप मेरे बॉस हो? वांग जी ने कहा, देखो मोशवानी, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और जॉब से बाहर निकाल दूंगा। मोशवानी ने कहा, ये तो ज़रा नाइंसाफ़ी है। वांग जी ने कहा, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया? मोशवानी ने कहा, नहीं। तभी वांग जी ने उसके चिक्स के ऊपर एक छोटा सा किस कर लिया। मोशवानियों की होश उड़ गया। फिर वांग जी ने कहा, मोशवानियों ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, अब तुमको समझ में आया? मोशवानियों वांग जी की तरफ फेस को घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या समझ में आया? मोशवानियों ने कहा, यही कि अब से मैं आपको बॉस नहीं बल्कि लान जान बुलाऊंगा। मोशवानियों, गुड बॉय। उसने हंसते हुए वांग जी को हग कर लिया। तभी अचानक से वो पुलिस ऑफिसर का हवलदार उस कैदी को लेकर जा रहे थे। फिर उस कैदी ने कहा, देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरा शक सही था। ये लड़का और ये ओमेगा एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये ओमेगा भी इससे प्यार करता है। मैं तो सफल हो गया। हवलदार ने कहा, चलो यहाँ से। उसे खींच कर लेकर चला गया। सीन कट होता है। इधर जो लान वांगजी था वो अपने घर में था। वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी अचानक से उसके फादर ने कहा, तुम ऑफिस नहीं जाओगे आज? वांगजी ने कहा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा आज। लेकिन क्यों फादर? उसके फादर ने कहा, तुम हमारे साथ जाओगे, हम वी मेंशन जा रहे हैं। ये सुनकर वांगजी ने कहा, वी मेंशन? लेकिन क्यों? उसके फादर ने कहा, बस एक ज़रूरी काम है बेटा। ये बोलकर वो उसे एक अच्छे सा ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। वांग जी वो अच्छा सा ड्रेस पहन लेता है और फिर वो नीचे आता है। उसने कहा, आपने मुझे इतने अच्छे ड्रेस क्यों पहनाया पापा? और मॉम, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो? मिस्टर लान ने कहा, साथ में चलो, सब समझ जाओगे। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी बैठ गया ड्राइव करने के लिए। उसकी फादर उसके पास बैठा और उसकी मॉम पीछे। फिर वांग जी ने ड्राइव स्टार्ट किया। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? उसके फादर ने कहा, बस सोचो तुम्हारे अच्छे के लिए ही। वांग जी ने कहा, मेरे अच्छे के लिए? हाँ, वी हाउस, मतलब वी चांग से का घर। उसके फादर ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बस वो लोग जो जो पूछे उसका जवाब देना अच्छे से। वांग जी ने ब्रेक लगाते हुए कहा, क्या? इसका मतलब आप वहाँ पर शादी के रिश्ते के लिए जा रहे हो? वांग जी ने अपने फादर को देखा। उसके फादर ने कहा, इतना गुस्सा मत हो। वांग जी ने कहा, मुझे बिना बताकर आपने शादी फिक्स्ड कर लिया और अब आप वहाँ पर जा रहे हो शादी की बात करने के लिए?
मिस्टर लान ने कहा, देखो बेटा, ये अच्छी बात है ना, और वैसे भी वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम समझ रहे हो ना। वांग जी ने कहा, हाँ, वो लड़का अच्छा हो या फिर बुरा हो, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे मेरी कंपनी को आगे ले जाना है, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। उसके फादर ने कहा, देखो मेरी नाक मत कटाओ, चलो यहाँ से, एक बार उससे मिल तो लो, उसके बाद तुम चाहे कुछ भी बोलना। वांग जी कुछ नहीं कहता है और फिर चला जाता है। जब वो उस घर के अंदर पहुंचता है तब उसने देखा कि वहाँ पर मिस्टर मो और बाकी सब लोग मौजूद थे। मिस्टर मो उन्हें अंदर बुलाता है और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। मिस्टर मो के हाथ में एक फ़ाइल था जहाँ पर वी चांग से उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और फिर वी चांग से ने कहा, अंदर आ जाइए। फिर वो सब लोग बैठ जाते हैं। मेड्स उनके लिए खाना लेकर आते हैं और फिर इधर मैडम लान ने कहा, वैसे लड़का कहाँ है। फिर मैडम वी ने कहा, आप लोग बैठिए, मैं वी श्याओ को बुला कर लाता हूँ। फिर मैडम वी श्याओ को बुलाने के लिए चली गई। इधर वांग जी ने कहा, पापा और कितना लेट होगा, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे ऑफिस में आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, बहुत सारे डिज़ाइनिंग को देखना है, चेक करना है, आपको समझ में आ रहा है। ये सुनकर वी चांग से ने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक डिज़ाइन कंपनी का ओनर हो। ये सुनकर वांग जी ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, यस अंकल। वी चांग से ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि एक ओमेगा होकर भी तुम एक बिज़नेस संभाल रहे हो, तुम चाहो तो हमारे बिज़नेस में खुद की बिज़नेस को इन्वॉल्व कर सकते हो और हम साथ में काम कर सकते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला ही अपने बिज़नेस को बड़ा करूँ, मैं अपने बिज़नेस को टॉप पर ले जाऊँगा। वी चांग से ने कहा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तुम अगर ऐसे ही अपनी कॉन्फिडेंस के साथ रहें तो बहुत आगे जाओगे। तो वहाँ पर वी श्याओ आ गया। जब वी श्याओ ने वांग जी को देखा तब फिर से उसने उसको वैसी नज़र से देखा जबकि वो होटल में देख रहा था। वांग जी वी श्याओ को देखकर बहुत पहचान गया। उसने कहा, ये तो। फिर वी श्याओ ने कहा, हेलो, मेरा नाम वी श्याओ है। वांग जी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम लान वांग जी। और फिर उन दोनों ने हैंडशेक किया। वी श्याओ ने कहा, बैठो। उसके बाद वांग जी बैठ गया। जब वांग जी वहाँ पर बैठ गया तब वी श्याओ ने कहा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वांग जी ने कहा, हाँ, वो होटल में। फिर वी श्याओ ने कहा, हाँ। इधर उसके फादर ने कहा, क्या तुम इससे पहले ही मिल चुके हो, इसका मतलब तुम्हें दूल्हा पसंद है। वांग जी ने कहा, फादर, क्या आप चुप नहीं रह सकते हो। उसके फादर ने कहा, हाँ ठीक है, तुम दोनों बात करो। वी श्याओ ने कहा, देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा ने शादी फिक्स किया है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो पहले नज़र में ही। वांग जी ने कहा, लेकिन तभी उसके फादर ने वांग जी की हाथ को पकड़ते हुए कहा, इस शादी को मत तोड़ना, ठीक है। वांग जी ने कहा, लेकिन पापा। फिर उसके पापा ने कहा, हमें मंजूर है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप किसी भी दिन पकड़ के शादी करवा सकते हो, चाहे आज ही कर डालो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पिताजी, ये अब क्या बक रहे हो। उसके पापा ने कहा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, आप चाहो तो अभी इसी वक्त शादी करवा सकते हो। उसने वांग जी के कानों में कहा, इतने रिच फैमिली है तो मैंने हाथ से जाने नहीं दे सकते हो। वांग जी ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। थोड़ी देर बाद मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, तो शादी पक्की रही, हमें लड़का बहुत पसंद है, आपको लड़का पसंद है ना। वी चांग से ने कहा, हाँ, हमें पसंद है। वांग जी को वहाँ पर बोलने का एक भी मौका नहीं दिया जा रहा था। वांग जी बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे बोलने का उसका फादर मौका नहीं दे रहा था क्योंकि उसे पता है अगर वांग जी बोलेगा तो शादी टूट जाएगा। फिर वी चांग से ने कहा, ठीक है, तो क्यों ना हम अगले हफ्ते ही इन दोनों के एंगेजमेंट को रखें। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अगले हफ्ते एंगेजमेंट, पापा। उसके पापा ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अभी चाहो तो अभी कर सकते हो। वांग जी ने कहा, पापा, ये शादी है, ये बर्थडे पार्टी नहीं है। उसके फादर ने कहा, अच्छा ठीक है, अगले हफ्ते को ही हम रखते हैं। वांग जी ने कहा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसके फादर ने कहा, ठीक है, हम घर जाकर बात कर सकते हैं ना। वांग जी ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। आज मोशवानी ऑफिस आया था लेकिन वहाँ पर वांग जी नहीं आया था। वो वांग जी को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन वांग जी वहाँ पर बिजी था तो कॉल उठा नहीं पाया। हमारा वांग जी बाहर आता है गार्डन में और फिर वो मोशवानी की कॉल को उठाते हुए कहा, तुम वी मेंशन के सामने आ जाओ अभी इसी वक्त, ऑफिस की कार लेकर, मुझे ऑफिस जाना है, समझी। उसने कहा, लेकिन हम वी मेंशन में क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, पहले आओ, उसके बाद बोलता हूँ। फिर मोशवानी ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
मोशवान्यू गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया था। यहाँ पर मैडम लान और मिस्टर लान रूम घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर वी चांगसे और मिस्टर वी मैडम वी उनसे बात कर रही थी। और वी श्याओ वांगजी से बात करने का कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे इग्नोर कर रहा था। इसे देखकर वी श्याओ को गुस्सा तो आता है, बट उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग गेट के बाहर आ गए उन्हें बाय बोलकर। मैडम लान ने कहा चलो घर चलते हैं। वांगजी ने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस्टर लान ने कहा तो हम घर नहीं जाएंगे क्या? वांगजी ने कहा आप सब घर चले जाइए, मैं ऑफिस जाऊँगा। और पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे वी श्याओ से शादी नहीं करना है, आप इस शादी को तोड़ दीजिए। उसके फादर ने कहा क्या वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? वांगजी ने कहा नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं है। तभी वहाँ पर मोशवान्यू अपनी कार को लेकर आ गया वांगजी को लेने के लिए। फिर उसके फादर ने कहा वो बहुत रिच है। वांगजी ने कहा नहीं, वो बहुत रिच भी नहीं है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसका एक छोटा सा घर है। फिर उसके फादर ने कहा तो फिर वो सरकारी नौकरी करता है? वांगजी ने कहा नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं करता है, वो मेरे ऑफिस में एक जॉब करता है, वो मेरा असिस्टेंट है। ये सुनकर उसने मोशवान्यू को देखते हुए कहा क्या तुम इस नालायक की बात कर रहे हो? वांगजी ने कहा डैड वो नालायक नहीं है। उसके फादर ने कहा भूल जाओ उसे, समझे? वांगजी ने कहा आप घर जाइए। ये बोलकर वांगजी गाड़ी के अंदर आ गया। उसने मोशवान्यू से कहा चलो यहाँ से, और मोशवान्यू गाड़ी को लेकर चला गया। मिस्टर लान ने कहा मुझे लगता है कि वांगजी बहुत आगे जा रहा है, उसके पर काटना पड़ेगा। उसकी मॉम ने कहा हाँ उसके आगे आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ये बोलकर उसकी मॉम गाड़ी के अंदर आ गया और मिस्टर लान गाड़ी को लेकर चले गए। सीन कट होता है। ग्रैंडपा और वी चांगसे साथ में बैठकर बात कर रहे थे। वी चांगसे ने कहा क्या आपको लगता है अब वी श्याओ सुधर जाएगा? ग्रैंडपा ने कहा उसे ओमेगा बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और वांगजी बहुत शांत स्वभाव का और बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है। मुझे लगता है उसकी बात मानकर वी श्याओ शायद बिज़नेस में फिर से लौट आए। मुझे लगता है कि वी श्याओ फिर से बिज़नेस करेगा और फिर हमारे बिज़नेस को वो आगे तक ले जाएगा। वी चांगसे ने कहा मुझे नहीं लगता कि वो सुधरने वाला है, क्योंकि वो सुधरने वाला लड़का नहीं है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, कहीं इसके चक्कर में वांगजी की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। क्या मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ ना पापा? ग्रैंडपा ने कहा नहीं बेटा, तुम अच्छे काम कर रहे हो। अगर कोई वी श्याओ को सीधा कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वांगजी है। ये सुनकर उन्होंने कहा सही कहा आपने। मुझे पता नहीं कि कब तक ये सब कुछ ठीक होगा, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, ऐसे नहीं बर्बाद करके नहीं। इधर हम वी श्याओ को देखते हैं जिस खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था और लड़कियों के साथ नाच रहा था। जहाँ पर एक लड़की ने उससे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी किसी ओमेगा के साथ फिक्स्ड हो गई है। वी श्याओ ने कहा हाँ सही सुना तुमने, और वो बहुत ज़्यादा हॉट है। ये सुनकर दूसरे लड़के ने कहा वाह तुम कितने लकी हो यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वी श्याओ ने उसे उस वांगजी की फ़ोटो को दिखाते हुए कहा ये देखो ये है। उस लड़के ने उसे देखते हुए कहा वाह भी कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कितनी खूबसूरत ओमेगा तुम्हें मिलने वाली है। वी श्याओ ने कहा बस एक बार वो मिल जाए, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर जो हमारा वी श्याओ का गर्लफ्रेंड था वो आ जाती है, जिसका नाम लिली था। उसने कहा वी श्याओ मुझे तुमसे बात करना है। वी श्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा ओ कम ऑन डार्लिंग, चलो डांस करते हैं। बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, हम कल भी बात कर सकते हैं। वी श्याओ नशे में धुत था और वो बात सुनने के मूड में नहीं था। लिली ने कहा तुम समझते क्या हो, तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके किसी और से शादी करना चाहते हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों शादी करेंगे, अब तुम बोल रहे हो कि तुम शादी किसी और से करोगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर वी श्याओ ने कहा ऐ चुप रहो, समझे, एकदम चुप। लिली ने कहा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो उसके करीब आने लगता है और फिर वो उसे उसी क्लब में एक रूम में लेकर जाता है, जिस रूम के अंदर वो लोग हर टाइम जाते हैं, मतलब हर बार जाते हैं। फिर लिली उसे धक्का देता है और फिर वो बेड पर गिर जाता है, जहाँ पर वो टेबल के ऊपर अपनी मोबाइल को सेट करता है और एक कैमरा को फिट करता है, जहाँ पर वी श्याओ को कुछ भी पता नहीं था और वी श्याओ के साथ वो वहाँ पर सो जाती हैं। सीन कट होता है। इधर हम वांगजी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो ऑफिस में बैठा हुआ था।
मोशवानियों ने कहा, बट लानजान, मुझे तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हें हुआ क्या है और तुम वी मेंशन में क्या कर रहे थे और तुम्हारा फादर मुझे उंगली दिखाकर क्या बोल रहा था। वांगजी ने कहा, फादर वहाँ पर मेरा शादी का डेट फिक्स करने के लिए गया था, यहाँ तक कि एंगेजमेंट भी फिक्स कर लिया। ये सुनकर मोशवानियों खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या शादी? एक मिनट रुको, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? वांगजी ने कहा, हाँ, बट पापा चाहते हैं कि मैं वी चांगसे का इकलौता बेटा वी शियाओ के साथ शादी करूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है और वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, करोड़ों की पैसा। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है उसके फादर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उनकी कंपनी में काम कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की कंपनी नहीं बना सकता हूँ क्या? मोशवानियों हाँ करके सब कुछ सुन रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसने वांगजी से कहा, लानजान, तो क्या ये शादी तुम नहीं तोड़ोगे? वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी कर लूँगा? मोशवानियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बहुत दुखी फील हो रहा था। वो खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। वो जाने लगता है। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हे मो, क्या तुम बुरा मान गए? तुम्हें क्या लगता है उस छछूंदर के साथ शादी करूँगा मैं? मोशवानियों घूमते हुए कहा, छछूंदर? वांगजी ने कहा, पता है तुमने, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया। वो एक नंबर का बिगड़िया लड़का है। वो क्लब में जाता है, ड्रिंक करता है, करोड़ों मेगास के साथ घूमता है, उनके साथ नाइट स्टैंड करता है। और तुम्हें लगता है उस अल्फ़ा के साथ मैं शादी करूँगा? मैं बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। पता है वो अपने फादर को बिज़नेस में हेल्प भी नहीं करता। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो एक अच्छा अल्फ़ा है? वो बहुत बुरा है। वरना वो इतना रिच है तो वो मुझसे शादी क्यों करता? कितने सारे ओमेगास यहाँ पर हैं, क्योंकि इसकी शादी हो ही नहीं रहा है। मोशवानियों ने कहा, तो तुम इसमें राज़ी नहीं हो? वांगजी ने कहा, ए बुद्धू कहीं के, तुम पागल हो क्या? ये बोलकर उसने मोशवानियों के हाथ को पकड़ लिया। मोशवानियों ने कहा, मुझे पटाना बंद करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वांगजी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, हे मो, तुम नाराज़ हो गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा उससे। मोशवानियों उसे घूर कर देख रहा था क्योंकि वो सच में गुस्सा था। वांगजी ने कहा, मुझे शादी तोड़नी है। मैंने फादर से बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नालायक हो। मोशवानियों ने कहा, क्या? उन्होंने मुझे नालायक कहा? तो मैं फिर वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मो मो मो, ऐसा मत करो। मोशवानियों ने कहा, तो कैसा करूं? तुम किसी और के साथ शादी करके जाओगे और मैं ऐसे खड़े खड़े होकर देखूं? वांगजी ने कहा, मोशवानियों तुम थोड़ा वेट करो, मैं फादर से बात कर लूँगा। मोशवानियों ने कहा, हाँ, तुम बात कर लोगे और तुम्हारा फादर शादी को तोड़ देंगे, है ना? आई एम राइट? वांगजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो शादी को तोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि शादी हो जाए, वो डेफिनेटली शादी को करवा के ही छोड़ेंगे। मोशवानियों ने कहा, और मेरा क्या होगा? एक मिनट रुको, तुम शादी करके उसके साथ चले जाओगे डंग डंग करके, तो मैं क्या करूँगा? वांगजी ने कहा, तो मैं क्या करूँ? मैं फादर से बात तो करना चाहता हूँ ना। मोशवानियों ने कहा, तुम्हारे फादर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बात करना है तो वी चांगसे के साथ बात करना पड़ेगा। वांगजी ने कहा, क्या? वी चांगसे के साथ? मोशवानियों ने कहा, हाँ, तुम वी चांगसे के पास जाओगे और सच्चाई बोल दोगे। तुम्हारे फादर के पास जाओगे और बोलोगे तुम्हारा फादर शादी को ऐसे नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर तुमने मोशवानियों मेरी बात मानकर वी चांगसे के पास गया और बात किया तो वी चांगसे मान जाएगा, क्योंकि वो किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हैं ना। तुम बस बोल देना कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हें कोई और पसंद है। और तुम ये बात अपने पापा से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पापा हाँ, बहुत इनोसेंट इंसान है और उन्हें हार्ट की बीमारी है, उसे अटैक भी आ सकता है। अगर तुमने उन्हें बोल दिया तो फिर शायद वो हार्ट अटैक कर दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये शादी हो जाए, है ना? इसीलिए तुम फादर को बोल नहीं सकते हो, इसीलिए तुम अंकल के पास आए हो। वांगजी ने कहा, तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ था मोशवानियों? मोशवानियों ने कहा, मेरे दिमाग में था, और तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया नहीं आते हैं। फिर वांगजी ने मोशवानियों की फेस को पकड़ते हुए कहा, ओ वो तुम कितने अच्छे हो, ये आइडिया कमाल का है। हम अंकल से जाकर बात करेंगे और उन्हें बोल देंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मोशवानियों ने कहा, हम नहीं, आप जाएंगे। वांगजी ने कहा, ठीक है, हम कल जाएंगे और उनसे बात करेंगे और मैं बोल दूँगा कि मैं मोशवानियों से प्यार करता हूँ, वी शियाओ से नहीं। ये बोलकर उसने मोशवानियों को किस कर लिया।
जब उसने मो शुआन्यू को किस किया तब मो शुआन्यू के होश उड़ गए, क्योंकि ये उनका फर्स्ट किस था और वांग जी का लिप मो शुआन्यू के लिप्स के ऊपर था। वांग जी उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रखा था। मो शुआन्यू ने वांग जी को कमर से पकड़ लिया और फिर अपनी ओर क्लोज़ कर लिया और फिर धीरे से अपने लिप्स को मूव किया। वो मो शुआन्यू जो कि था वो वांग जी की लोअर लिप को सक कर रहा था और वांग जी उसकी अपर लिप को सक कर रहा था। धीरे धीरे करके वो दोनों ही एक दूसरे की लिप्स को सक करने लगते हैं और एक दूसरे को डीप और डीपली किस करने लगते हैं। मो शुआन्यू हमारे वांग जी को और अच्छे से पकड़ लिया था और उसकी कमर को अब स्क्वीज कर रहा था, जहाँ पर उसने वांग जी के लिप्स के कॉर्नर पर बाइट करना स्टार्ट किया था। वांग जी अपनी टंग को मो शुआन्यू की टंग के साथ लेकर खेलना स्टार्ट कर चुका था। उन दोनों का किस बहुत ज़्यादा हंग्री किस बन चुका था। वो किस डीप और डीप बनता जा रहा था। मो शुआन्यू उसे किस करते हुए आगे की तरफ जा रहा था और वांग जी पीछे की तरफ जा रहा था। वो लोग दीवार से लग गए थे और अभी तक वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये उनका फर्स्ट किस था और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था उन दोनों का। उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मो शुआन्यू अब हद से गुजरना चाहता था। उसने उसके शर्ट को पकड़ लिया, कोट को पकड़ लिया। वांग जी के कोट को उसने हल्का फुल्का जो उसका कोट था उसे निकाल दिया और निकाल कर फेंक दिया। और जब उसने कोट को फेंका तब वो कोट सीधा दरवाजे की तरफ जाने लगा उड़कर। और इधर जो हमारा निहो सेंग था वो दरवाजे को ओपन करके जस्ट अंदर आ रहा था। जैसे वो अंदर आया तो वो कोट जाकर उसके मुंह पर लगा। जैसे उसका कोट उसके मुंह पर लगा उसने उस कोट को अपने मुंह से हटा दिया और सामने का नज़ारा जब उसने देखा तब उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाए या फिर चीखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा ये क्या है। उसके बाद मो शुआन्यू और वांग जी दोनों को होश आता है और उन तीनों एक दूसरे को देखकर हमारा निहो सेंग, वांग जी और मो शुआन्यू तीनों ही चिल्लाने लगते हैं। वो लोग आ करके चिल्ला रहे थे। निहो सेंग को समझ में नहीं आ रहा कि वो चिल्ला रहा है लेकिन ये दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं।